नमस्कार। आज हम लोग जो बात करने वाले वैकेंसी का, ये वैकेंसी में आपको प्रोफेसर का वैकेंसी आया है और उसमें सह प्रधानाध्यापक यानी कि प्रधानाध्यापक का और प्रोफेसर का वैकेंसी है। इसमें जो टोटल सीट है 539 सीट है और ये जो भी फॉर्म भरा जाएगा ये 18 अगस्त से फॉर्म को अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो भी फॉर्म भरा जाएगा ये वाला वेबसाइट से भरा जाएगा, दूसरे वेबसाइट से मत भरिएगा। और सीट की यदि बात करेंगे तो आप प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसके बारे में डिटेल में देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा सीट है, किस डिपार्टमेंट में कितना सीट है और किस कैटेगरी के यानी कि किस कास्ट के लोगों के लिए कितना सीट है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया को कास्ट के हिसाब से बांट दिया गया है। अब वेतन की बात करेंगे तो वेतन बहुत ही बेहतरीन मिल रहा है, 1,31,000 ठीक है 400 रुपये के आसपास आपका वेतन मिलेगा, बल्कि ये समझ लीजिए कि इसका वेतन ज़्यादा ही मिलेगा। ये तो स्टार्टिंग है। अब ये जान लीजिए कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई। तो यदि आप असैनिक अभियंत्रण से प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जिस डिपार्टमेंट आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट का आपके पास PhD होना चाहिए। ठीक है, वो भी किससे, फर्स्ट डिवीज़न से। जैसे कि असैनिक अभियंत्रण की बात करें तो इसमें आपको क्या कहते हैं, PhD चाहिए। ठीक है, और वो भी किस में चाहिए भाई, प्रथम श्रेणी चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से 6 साल का आपके पास जर्नल होना चाहिए, यानी कि आप में उसमें जो भी रिसर्च किए हैं उसमें कम से कम 6 साल का यहाँ पर दिया है लिस्ट, टोटल 6 रिसर्च पब्लिकेशंस, यानी कि 6 साल का 6 बार आपके पास रिसर्च होना चाहिए इस तरीके से। उसी तरीके से यांत्रिक अभिनेता के लिए बोले ना अभी कि जिसमें भी करिएगा उसमें PhD होना चाहिए और फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, विद्युत अभियंत्रण में यदि आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी सेम प्रक्रिया, यानी कि PhD प्लस फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, और इसमें जो भी आप शोध किए होंगे 8 बरस का शोध होना चाहिए, इसमें 6 बरस का दिया है, और 2 साल का पोस्ट PhD का अनुभव होना चाहिए, यानी कि PhD होने के साथ में 2 साल का आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस यदि आप करना चाहते हैं तो सेम प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया है। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करेगा, हम बताएंगे। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक से करना चाहते हैं तो ये तो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक से आपको PhD होना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी आपको फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, ग्रेजुएट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको सब काम करना है। जैसे यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिक्स इंजीनियरिंग यदि आपके पास है तो इससे भी आपको क्या होना चाहिए, PhD होना चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट डिवीजन है तो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सबसे अहम बात यहाँ से शुरू होती है कि यदि कोई भी स्टूडेंट PhD या कोई भी डिग्री यदि ओपन यूनिवर्सिटी से लिए हैं, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी से लिए हैं तो वो मान्य नहीं होगा। बात क्लियर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप हो जाएंगे बाहर। एज की इसमें कोई भी बात नहीं है। मिनिमम एज की बात यदि करेंगे तो कम से कम आपका एज 30 बरस होना चाहिए। मैक्सिमम एज की कोई बात नहीं है, कम से कम आप 60-65 बरस तक आराम से भर सकते हैं, एज की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये समझ लीजिए। और आइए नीचे मेन चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो लोग M.Tech किए हैं, M.Tech में पास हैं, ठीक है, उनको 15% का वेटेज मिलेगा, यानी कि 15 अंक उनको दिया जाएगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, हाँ वही चीज़ है कि यदि BTech किए हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपका यदि CGPA है तो परसेंटेज है किस तरीके से देना है आप लोग उसमें दे दीजिएगा। ठीक है, पर फार्मूला तो आपको पता है, यहाँ पर फार्मूला के बारे में कह रहे हैं, कौन सा फार्मूला लगेगा आप इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर इंटरव्यू की यदि बात की जाएगी तो जितना भी रिक्ति है ना उसका 5 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि 539 है, मोटा मोटी 540 से मान लीजिए ना, तो इसका 5 गुना आपको रिजल्ट आएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, आइए ये देखिए, ये तो आपका कोड है कि किस कैटेगरी से हैं तो कौन सा कोड अप्लाई करेंगे, ये फिर अलग चीज़ है। ये तो ऑनलाइन जहाँ करिएगा वहाँ पर भरा जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो मैट्रिक पास है तो वहाँ पर प्रमाण पत्र चाहिए, जन्म तिथि के लिए स्नातक चाहिए, और स्नातक प्रमाण पत्र चाहिए आपके पास, स्नातक डिग्री का, और स्नातक का अंक पत्र भी चाहिए। इसके बाद निष्पात डिग्री प्रमाण पत्र चाहिए, निष्पात का अंक, यानी कि जो भी आप PhD किए हैं उसका प्रमाण पत्र, और उसका ये बोल सकते हैं कि आपका नंबर वाला जो रहता है वो भी चाहिए, यानी अंक पत्र भी चाहिए। इसके अलावा यदि आप नीचे आएंगे तो शुल्क की बात करेंगे तो जो सामान्य कैटेगरी से हैं उनको 100 रुपया लग रहा है, इनको छोड़कर बाकी लोगों के लिए क रुपया लग रहा है, 25 रुपया। ठीक है, चाहे आप महिला हैं चाहे कोई भी है, 25 रुपया लग रहा है। बहुत फी कम है और पेमेंट बहुत ज़्यादा है इसका। एक चीज़ और देख लीजिए कि वैसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या
नहीं दिएंगे, मान लीजिए कि जब आप इसका अप्लाई करेंगे आधार कार्ड नहीं देंगे, आधार का संख्या, तो आपको जो बायोमेट्रिक फ़ी होगा उसमें 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। अब चलिए ये जान लीजिए कि जो बताए हैं कि 18 अगस्त से ये फॉर्म शुरू हो जाएगा भरना, और अगस्त के बाद जो आता है सितंबर, ये 12 सितंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी देरी मत करिएगा, आराम से इस फॉर्म को भर लीजिएगा। और भी नीचे आएंगे तो कुछ और भी जानकारी है जो कि आपको बहुत काम की चीज़ है, उसको भी देख लीजिए। अब ये जान लीजिए कि जो भी फॉर्म है ये वाला वेबसाइट से आपको भरा जाएगा। ठीक है, और नीचे में आइएगा तो यहाँ पर सिग्नेचर मिलता है परीक्षा नियंत्रक का, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। किसी भी विद्यार्थी लोगों को जो कोई भी वीडियो देख रहा है, यदि कहीं से कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट करिएगा, तुरंत हम या तो रिप्लाई देंगे या नहीं तो एक वीडियो बनाकर आपसे उस समस्या का समाधान करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।